लोग ना परेशान रहते हैं रिलेशनशिप को लेकर या डिले मैरिज, शादी नहीं हो पा रही है, तरह तरह के उपाय भी लोग करते हैं लेकिन फिर भी उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिल पाता, लोग परेशान ही हैं कि शादी अच्छी नहीं चलती, रिलेशन खराब चल रहा है। तो इसके लिए हम नवरात्रि के अंदर कौन से उपाय कर सकते हैं हर्षिता जी, आप बताइए। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है, जिसकी भी शादी डिले हो रही है और जिसके भी घर में जैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में, तो वो वाइफ जो है सिंदूर ऑफर कर सकती है माता पार्वती को, साथ में एक लाल फूल, मतलब अब वो गुलाब का लीजिए या कोई सा भी लीजिए, हिबिस्कस का लीजिए, तो आप एक लाल फूल और सिंदूर ऑफर करिए माता पार्वती को। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो है ना लगातार करिए, कम से कम 5 शुक्रवार तो करिए, कोई ना कोई रिश्ता आपको जरूर मिल जाएगा। ये शादी का उपाय तो बता दिया, लेकिन आपके एक उपाय बहुत ज्यादा वायरल भी होते हैं कि अगर रिलेशन खराब चल रहा है तो वो भी उपाय आप बहुत अच्छे बताते हैं। उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं नवरात्रि? रिलेशनशिप अगर खराब चल रही है तो आपको जो अपनी रिलेशनशिप को हील करना है, तो आपने बोलना है रोमानियो रोस्टर। रोमानियो रोस्टर ये आप बोलिए। और अगर रिलेशनशिप में अगर क्या पता कोई थर्ड पार्टी आ गई है ना, रिलेशनशिप तो खराब तभी होगा कि कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी या कोई पर्सन आ गया आपकी लाइफ में, तो आपने क्या करना है, तब ये जो हर्षिता ने बताया कि आपको ऑफर करना है, अब आपने 2 सिंदूर की डिब्बियां लेके जानी है। माता लक्ष्मी के आगे या माता पार्वती के आगे 2 सिंदूर की डब्बी लेके जानी है। अब माता पार्वती या माता लक्ष्मी जैसे भी आपको ठीक लगे तो वहां पर लेके जानी है। तो आपने क्या करना है कि वहां पर एक डिब्बी रख देनी है और 2 डिब्बियां रखनी है, उसमें से एक उठा के घर लेके आनी है और माता को बोलना है कि ये जो तीसरा पर्सन है ये मैंने आपको सौंप दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है इसका। और एक सिंदूर की डिब्बी वहां से उठानी है और उसी से आपको अपना सिंदूर लगाना है। आप देखो थर्ड पार्टी कितनी जल्दी रिमूव हो जाती है, इतनी जल्दी रिमूव हो जाएगी। और माता रानी को कहो कि माता रानी जो भी मेरे से गलती हो गई है या मेरे से कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ करें, और मेरे पति की या मेरी पत्नी की जिंदगी से ये थर्ड पर्सन निकाल दो। फिर देखो आप जीवन में कैसे कमाल होता है। हर्षिता जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कई बार हमने देखा है कि घर में बहुत ज्यादा गृह कलेश होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर आजकल तो बहुओं की सास से नहीं बनती है, सास की बहुओं से नहीं बनती है। तो ऐसे अगर गृह कलेश बहुत ज्यादा है या फिर कोई है जिसको बार बार बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, अगर मैं भी हाल ही की बात करूं आपसे, तो अभी कुछ दिन पहले मुझे भी ऐसे सपने आए थे कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और जब मैं देख रही हूँ तो कोई नहीं है। तो इस तरह के अगर ख्वाब आते हैं तो उसके लिए क्या रेमेडी है नवरात्रों में? देखिए, जो नाइटमेयर्स होते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक आयरन की या कोई भी आयरन जो मेटल है वो आप अपने पिल्लो के नीचे रख के सो सकते हैं। वो सारी आपकी नेगेटिविटी जो है आपके दिमाग की वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। अब आपने जो बात करी थी घर में पीस चाहिए, हमें बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप एक अर्दन पॉट ले सकते हैं, उसको आपने प्लेस करना है अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन में। इससे हमारी वास्तु दोष तो ठीक होगा ही होगा और साथ में बरकत और पीस बनी रहेगी। तो देखिए, आपने क्या करना है, आपने लेना है मिट्टी का घड़ा, उसमें आप क्या करेंगे, पूरा आपने पानी ऊपर तक भर के रखना है। उसमें आप और क्या ऐड करेंगे, उसमें आपने 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच आपने हल्दी ऐड करेंगे। ये 3 चीजें अगर आप ऐड कर लेंगे ना, आपका वास्तु दोष तो ठीक होगा ही होगा। और क्या होगा इससे हमारा, और आपके घर में पीस भी बरकरार रहेगी और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी। और इससे क्या होगा, मनी अपॉर्चुनिटीज हमारी और ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि हमने वाटर एलिमेंट ऐड कर दिया हमारे नॉर्थ की डायरेक्शन में। मैम, जैसे अभी हमने नवरात्रि के ऊपर बात की, बहुत अच्छी रेमेडीज आप लोगों ने दी, लोगों के बहुत काम आने वाली है ये रेमेडीज, और खुद मैं और आमिर भी करने वाले हैं सब कुछ। लेकिन यह है कि अब हम दीपावली पर बात करते हैं मैम, क्योंकि दीपावली का जो त्योहार है ये भी हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हर कोई चाहता है कि दीपावली को लेकर भी भाई जल्दी जल्दी से आपसे रेमेडीज हम पूछें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मैम कि दीपावली पर क्या करना चाहिए, क्या हम स्पेशल करें इस बार दीपावली पर? सबसे पहले तो आपको ना साल में एक बार अपने घर में पेंट जरूर करवाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, पेंट जरूर करवाना चाहिए। और घर का अबाड़ा कबाड़ा फर्नीचर, टूटा फूटा फर्नीचर आपको घर से डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। हमारी बड़ी बड़ी चीजें होती है जैसे कि ये फ्लावर पॉट पड़ा है, हल्का सा इधर से टूट गया तो हम सोचते हैं उसको जो है ना चिपका कर उसको पड़े रखते हैं क्योंकि हमने बहुत महंगा खरीदा है। तो आपको ना ऐसी ऐसी चीजों पे ना अपना दिमाग नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, आपको तुरंत उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। जो चीज टूट गई वो खंडित हो गई तो आपको उसको फेंकना चाहिए। और ऐसी हम मूर्तियां होती हैं, अब मैंने किसी के घर में हम वास्तु करने के लिए गए थे, वहां पर लक्ष्मी जी की मूर्ति और उसमें नाक उनकी हल्की सी टूटी हुई थी और बाकी सब कुछ ठीक था। और उन्होंने कहा ये मूर्ति मैंने ना 15,000 रुपए की ली थी। तो मैंने कहा मैडम मेरी बात सुनो, लक्ष्मी जी की नाक खंडित हो गई तो आप ये मूर्ति को कैसे रखोगे? और फिर तुम कहते हो कि कर्जे चढ़ जाते हैं, तो कर्जे चढ़ने के तो कर्जे तो चढ़ेंगे। जब आप खंडित मूर्तियां रखोगे तो खंडित मूर्तियां भी आपको अपने जो है मंदिर में से निकालनी है, चाहे कितनी भी महंगी आपने लाखों रुपए की क्यों ना ले रखी हो। इसके लिए मैं कहती हूँ हमेशा चांदी की रख लो,
चांदी की घंटे तो होगी नहीं, हर साल आप उनको जो है पॉलिश करवाते रहोगे, है ना, तो वो सही रहती हैं। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे बहुत सारे आइडल्स रखे हुए हैं घर पे, तो उनका बहुत ज़्यादा एनर्जी भी जो होती है हमारे घर में बढ़ जाती हैं, तो ये इससे भी वास्तु दोष क्रिएट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके एक्स्ट्रा गणेश जी हैं, आप एक ही गणेश जी रखें, एक ही लक्ष्मी जी रखें, एक ही कुबेर जी रखें, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा है ना, वो आप निकाल दीजिए अपने घर से, क्योंकि क्या होता है, उनकी पावर और आप घर में बढ़ा रहे हो, तो उससे और नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है पॉजिटिव इफेक्ट आने की जगह।